हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है साइंस की क्यूरियोसिटी की बुक है, जिसका हम चैप्टर 8 जो हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम क्या है, अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। तो मैं आपको पेज नंबर 154 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आज हम पेज नंबर 155 से स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 8.8। ठीक है, तो यहाँ दिया है कि लेट अस एक्सप्लोर। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्टिविटी दी है, आपको ये एक्सप्लोर करनी है। यहाँ पे लिखा है कि टेक आइडेंटिकल कैप्स ऑफ टू बॉटल्स की हमें कैप लेनी है। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ कैप, हर कैप में जो हमें इक्वल वाटर रखना है। ठीक है, प्लेस वन ऑफ द कैप इन सनलाइट, एक को हमें सनलाइट में रखना है। कीप द अदर इन शेड्स ऑफ, एक को हमें छाया में रखना है। ठीक है, ऑब्जर्व द टू कैप्स ऑफ बॉटल्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, और एवरी 15 मिनट्स में हमें उन्हें ऑब्जर्व करना है बॉटल की कैप्स को। रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू कम्प्लीटली इवेपोरेट इन ईच केस, हम ये देखेंगे किसने कितना टाइम लिया इवेपोरेट होने में पानी को। यू कैन ऑल्सो रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन द वाइंडी, इसी एक्टिविटी को हमें वाइंडी एरिया में और रेनी डे में भी हमें जो है करना है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और फिर हमें उसके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। तो आपको पता ही है कि जहाँ पर अगर हम हॉट मतलब धूप के सामने रखेंगे तो जो है वो जल्दी, सनलाइट के सामने रखेंगे तो जल्दी इवेपोरेट होगा, और शेड में जो है जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा। वट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम एक्टिविटी 8.8, 8.8 से आपने क्या कंक्लूजन निकाला। एंड अदर सिमिलर एक्सपीरियंसेस, और कुछ एक्सपीरियंसेस भी आपको शेयर करने हैं। अदर वाटर इवेपोरेट्स फास्टर फ्रॉम द कैप कीप्ड इन, जो हमने सनलाइट में रखा था वो उसका इवेपोरेशन जल्दी होगा कंपेयर टू द कैप केप्ट इन शेड, जो शेड में रखा है उससे पहले उसका इवेपोरेशन होगा जो सनलाइट में रखा है। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर और ए हॉट सनी डे, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि क्लॉथ जो है सबसे पहले ड्राई जो है सनी मतलब धूप के सामने, जब धूप में हम मतलब क्लॉथ्स को हम जो है धोकर डालते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। डू क्लॉथ्स ड्राई फास्टर और स्लोअर ऑन ए वाइंडी डे, क्या जो है जल्दी से सूखते हैं वाइंडी में भी जो है, या जल्दी सूखते हैं कपड़े, या फिर स्लो सूखते हैं वाइंडी, जब वाइंडी डे होता है। ठीक है, हवा ज्यादा चलती है तो जल्दी ही सूखेंगे। इट इज वंस अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये भी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन द वाइंडी डे, जल्दी सूखेंगे है ना वाइंडी डे में। विद द इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ एयर वाटर इवेपोरेट्स फास्टर, क्योंकि जो है जो एयर की मूवमेंट होती है उससे जो है वाटर जो है जल्दी से इवेपोरेट होता है, फास्टर इवेपोरेट होता है ना, उसकी मूवमेंट की वजह से एयर की। It is also a common observation that clothes dry slowly on a rainy day. Rainy day में जो है clothes धीरे धीरे सूखेंगे क्योंकि ह्यूमिडिटी हो बन जाती है ना रेनी डे में। On a rainy day water evaporates slowly evaporate होता है। If the amount of water in the air is already high, more humidity, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है, मैंने आपको बताया कि ह्यूमिडिटी होती है। वाटर इवेपोरेट स्लोली, क्योंकि इसमें जो है वाटर जो है धीरे धीरे सूखता है। यहाँ पे दिया द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज मोर और रेनी डेज, एंड हैंस रेनी डेज आर मोर ह्यूमिड, रेनी डे में जो है ह्यूमिड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब है 8.6 पढ़ेंगे हम कूलिंग इफेक्ट के बारे में। अभी जो है मदर परचेज ए न्यू मटका, अब अभी की मदर ने एक न्यू मटका खरीदा है अर्थन पॉट का, टू रिप्लेस द स्टेनलेस स्टील पॉट फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, उसमें जो है पानी रखा है उसने। ठीक है, अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब वो घर से वापस आती है, ठीक है, तो अभी नोटिस द अर्थन पॉट एंड ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम इट, और उससे जो है निकाल कर वो पानी पीती है। अभी एक्सप्रेस सरप्राइज एंड आस्क व्हाई इज वाटर इन द अर्थन पॉट इज सो कोल्ड, वो कहती है क्यों इसका पानी इतना ठंडा है। आई नेवर ऑब्जर्व वाटर गेटिंग कोल्ड इन ए स्टेनलेस स्टील पॉट, लेकिन मैंने जो है कभी भी ऐसा जो है स्टेनलेस स्टील के पॉट का ऑब्जर्व नहीं किया है वाटर को। बट डू यू थिंक इज अ रीजन, इसका रीजन क्या है कि वो ठंडा क्यों इतना लगता है। ठीक है, मटके का पानी, वाटर सीप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थन पॉट एंड इवेपोरेट्स, क्योंकि जो है उससे सीप होता है, मतलब पानी जो है वो बाहर आता है थोड़ा थोड़ा, मतलब मटका जो है गीला सा हो जाता है, बाहर एक ठंडा ठंडा सा महसूस होता है ना, तो इवेपोरेट होता है पानी, जो बाहर सीप होता है उसमें पानी। विच इम्पार्ट्स ए कूलिंग इफेक्ट ऑन द वाटर, जिसकी वजह से जो अंदर का पानी जो है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि बाहर जो पानी सीप होता है उससे इवेपोरेशन होती है और अंदर का पानी जो है ठंडा हो जाता है। वट आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग इफेक्ट, स्प्रिंकलिंग वाटर, अब इसका एक अगला एग्जाम्पल क्या है कि स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द फ्लोर, जब हम फ्लोर पर जो है पानी स्प्रिंकल करते हैं ऑन द रूफ ड्यूरिंग समर डे में, जब गर्मियों में हम जो है छत पर जो है पानी स्प्रिंकल करते हैं क्योंकि वो गर्म होती है टू कूल इट, और बाद में जो वो एरिया हमें जो ठंडा लगता है इज अनदर एग्जाम्पल, और अनदर एग्जाम्पल, क्योंकि जो है इवेपोरेशन होता है जब हम गर्म जो है छत पर जो है
पानी डालते हैं तो उससे पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है और उतना एरिया जो है वो सारा क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू रब सैनिटाइजर योर, जब हम सैनिटाइजर लगाते हैं अपने हैंड्स पर तो हमें जो है ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो है स्किन जो है वो थोड़ी सी वार्म होती है और जब उस पर सैनिटाइजर लगाते हैं तो इवेपोरेशन हो जाता है पानी का और हमारा उतना एरिया जो है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, योर हैंड्स। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.9। अब 8.9 को जो है मैं एक्सप्लोर करेंगे। ऑब्जर्व द कूलिंग इफेक्ट बाय मेकिंग ए सिंपल एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्री मॉडल ऑफ पॉट कूलर। देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा कि हाउ डू यू फील व्हेन यू रब सैनिटाइजर और योर हैंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा रबिंग सैनिटाइजर फील्स कूल बिकॉज इट इवेपोरेट्स क्विकली, क्योंकि जल्दी इवेपोरेट्स होता है, इवेपोरेट्स हो जाता है, एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम योर स्किन, और हमारी स्किन से जो है हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए हमें ठंडा महसूस होता है। ठीक है, अब एक्टिविटी 8.9 जो कि यहाँ पर कह रहे हैं, तो इसमें क्या दिया है कि हमें दो तरह के अर्थन पॉट्स लेने हैं डिफरेंट साइज के। फिल द बॉटम ऑफ द लार्जर पॉट विद ए लेयर ऑफ सैंड। अब हमें जो है जो नीचे का जो बड़ा पॉट होगा ना उसको हमें सैंड से भरना है, रेत से भरना है उसके अंदर। ठीक है, प्लेस द स्मॉलर, उसके ऊपर जो है फिर हमें छोटा सा पॉट रखना है इनटू द सेंटर, उसके सेंटर में, इन द लार्जर वन एज ऑन। अभी पिक्चर में दिखाती हूँ इस तरीके से। फिल द गैप बिटवीन द पॉट विद मोर सैंड। अब देखिए बड़े पॉट में अगर हम छोटा पॉट रखेंगे तो साइड में जो है हमारे जो है वो गैप रह जाएगा, तो उसमें भी हमें सैंड भरना है। पोर वाटर इन द सैंड एरिया, और सैंड एरिया में जो हमें पानी डालना है। ठीक है, जो भी ठीक है एरिया उसमें हमें पानी डालना है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है, देखिए ये पॉट दिया है ना, ये बड़ा पॉट दिया, इसमें छोटा सा पॉट हमने रख दिया और साइड में जो है रेत डाल दिया। ठीक है, प्लेस ए लिड और वेट जूट सेक टू कवर द टॉप ऑफ द स्मॉलर पॉट। अब हमें इसे जूट के कपड़े से जो है स्मॉलर पॉट को देखिए यहाँ पर जो है हमें कवर कर देना है। ठीक है, ठीक है, इसको हम अलाउ 4-5 आवर्स फॉर द मिनी पॉट इन पॉट कूलर टू कूल डाउन। अब हमें जो है हम क्या करेंगे, मिनी पॉट है ना, 4 and 5 आवर्स के लिए उसे रखेंगे कूल। ठीक है, द टाइम रेंज कैन बी इन्फ्लुएंस बाय मैनी कंडीशन। हर कंडीशन में हम टाइम रेंज को देखेंगे। ऑब्जर्व एंड डिस्कस हाउ इट क्रिएट्स ए कूलिंग इफेक्ट इनसाइड द पॉट। क्यों जो है अंदर का पॉट जो है वो डिस्कस करेंगे, कूलिंग इफेक्ट क्यों दे रहा है। कीप सम वेजिटेबल्स, अब हम देखेंगे कि वो कूलिंग इफेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, तो हम इसको चेक करेंगे। कीप सम, अब उसके अंदर हम जो है कुछ वेजिटेबल्स रखेंगे एंड फ्रूट्स इन इट, और उसके अंदर जो है हम फ्रूट्स भी रखेंगे। एंड ऑब्जर्व फॉर ए वीक और ए डेली बेसिस, और वीकली और डेली बेसिस पे हम उसे चेक करेंगे फॉर द फ्रेशनेस। हम वेजिटेबल की फ्रेशनेस देखेंगे और फ्रूट्स की भी फ्रेशनेस देखेंगे, वो फ्रेश है या नहीं है इनसाइड द कूलर। यू विल हैव टू ऐड वाटर रेगुलरली, और हमें जो है डेली जो है वाटर डालना है सैंड में, जो भी सैंड है उसके साइड में जो है वो सैंड है ना, उसमें हमें डेली जो है पानी डालना है, पानी डालते रहना है। फॉर हाउ मेनी डेज कैन द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बी केप्ट फ्रेश इन इट। अब हम देखेंगे कितने दिन तक जो है वेजिटेबल्स और जो फ्रूट हमने उसमें रखे हैं वो फ्रेश रहते हैं। वट आर द कंडीशंस विच कैन अफेक्ट द नंबर ऑफ दीज डेज, क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं उस पर जो है इन दिनों में, ये भी हम चेक करेंगे कि वो फ्रेश है या नहीं वेजिटेबल्स, क्या वो खराब हो गए हैं, तो ये सब हमें चेक करना है। वट एल्स कैन बी यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ सैंड फॉर बेटर कूलिंग। ठीक है, उसको भी हम चेक करते रहेंगे, बेटर कूलिंग को भी। यू ऑल मे बी फैमिलियर विद दिस यूनिक क्ले पॉट विद विच इज कॉल्ड। आप जो है ये साइड में जो है ये पॉट रखा है, इसको आप जानते हैं ये क्या है, सुराही, आप इससे फैमिलियर हैं। इन समर सुराही इज यूज टू कीप द वाटर कोल्ड। सुराही को जो है हम समर्स में यूज करते हैं ताकि पानी ठंडा रहे। ठीक है, पीने के लिए यूज करते हैं, इसमें हम रखते ही हैं। हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन। अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे क्लाउड जो है क्लाउड से बारिश होती है। तो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन आपने पढ़ा हुआ है कि जब वाटर वेपर ठंडा होता है पानी की बूंदों में चेंज हो जाता है। प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इवेपोरेटिंग वाटर बैक टू द अर्थ सरफेस। ठीक है, वो इवेपोरेट होता है फिर उसके बाद जो है वाटर सरफेस पर आता है, वाटर जो है वो अर्थ सरफेस पर गिरता है। हाउ डज दिस हैपन, ये ऐसा कैसे होता है। तो व्हेन एयर मूव्स हायर अबव द अर्थ सरफेस, जब हमारे जो हवा है ना वो अर्थ सरफेस जो हाइयर जाती है, बिल्कुल ऊपर चली जाती है, तो इट बिकम्स कूलर एंड कूलर, और वो क्या हो जाती है ऊपर जाकर जो बहुत हाई जब जाती है तो ठंडी हो जाती है हवा। एट सर्टेन हाइट्स द एयर गेट्स सो कूल, और फिर ऊपर जाकर जो है बहुत ही ठंडी हो जाती है, क्योंकि ऊपर का एरिया ठंडा होता है ना। दैट द वाटर वेपर
इन इट्स टर्न्स इनटू ड्रॉपलेट्स, और जो वाटर वेपर मौजूद होते हैं ना एयर में वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होते हैं, विच आर जनरली फॉर्म्ड अराउंड डस्ट पार्टिकल। और जो भी डस्ट पार्टिकल हमारी हवा में होते हैं ना, ठीक है, दे दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्लोट इन द एयर एंड फ्रॉम क्लाउड्स, और उन पर जाकर जो है ये वाटर वेपर जो है जाकर जमा हो जाते हैं, ठीक है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, और वो क्लाउड की फॉर्म ले लेते हैं। मैनी ड्रॉपलेट्स जॉइन टूगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर जो है बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। सम ड्रॉप्स जो है गेट टू सो हैवी, कुछ ड्रॉप्स जो है वो हैवी हो जाती हैं, दैट दे स्टार्ट फॉलिंग, और वो मतलब बारिश की बूंदों के नीचे रूप में जो है नीचे गिरने लगती है। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर वट वी कॉल रेन, इसी को हम जो है वाटर ड्रॉपलेट्स को रेन बोलते हैं। Under special condition, it may also fall as hail or snow. Avi enjoys the rain and creates a poem. अब जो है आवी जो है रेन को एंजॉय करती है, उसके लिए एक पोएम क्रिएट करती है। यू कैन कंप्लीट द पोएम एंड प्रेजेंट इन योर क्लास। अभी हमें ये कंप्लीट करनी है पोएम। आई वंडर ओ आई वंडर सो विच पाथ डज वाटर चूज टू गो, आई वंडर ओ आई वंडर सो व्हेन डज इट स्नो, आई वंडर ओ आई गॉट ए वंडर कॉल, हाउ डज रेन फॉल। तो मैंने ये दो लाइनें बना दी हैं। आई वंडर ओके, आई वंडर स्टिल, फ्रॉम क्लाउड्स अबव और ए माउंटेन हिल, ठीक है। आई विंटर पॉन्डर एंड ड्रीम ईच डे एज वाटर, सो ये इस तरीके से पोएम कंप्लीट कर दिया। एक्टिविटी 8.10 है डेमोन्स्ट्रेट्स द रोल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, कैसे होता है इसका फॉर्मेशन। लेट अस एंगेज इन ए ग्रुप एक्टिविटी। टेक एन एम्प्टी डिस्कार्डेड 1 लीटर प्लास्टिक बॉटल, अब हमें 1 लीटर की प्लास्टिक की बॉटल लेनी है। पोर अबाउट 1 कप ऑफ वाटर इन इट, उसके अंदर हमें 1 कप पानी डालना है। क्लोज द लिड टाइटली, उसके लिड को जो ऊपर के ढक्कन को से टाइटली कर देना है, बिल्कुल एकदम बंद कर देना टाइट। नाउ क्विकली स्क्वीज एंड रिलीज द बॉटल कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स। अब हमें क्या करना है, उसको जो है स्क्वीज करना है और रिलीज करना है बॉटल को कंटिन्यूसली 2-3 मिनट्स के लिए। ऑब्जर्व द स्पेस अबव द वाटर इन द बॉटल, अब वाटर बॉटल के अंदर जो स्पेस है ना उसको ऑब्जर्व करना है हमें। रिपीट द सेम एक्टिविटी आफ्टर एडिंग ए स्मॉल बर्न्ट पीस ऑफ न्यूज़पेपर इनटू द वाटर। अब हमें क्या करना है, उसके अंदर जो है हमें जलता हुआ न्यूज़पेपर डालना है। व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व सम हैजीनेस क्लाउड्स अबाउट, अब उसके अंदर धुआं सा उठने लगेगा तो क्लाउड समझ लो, वो क्लाउड बन गए वाटर इन द बॉटल के अंदर। द बर्न्ट न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स वेरी स्मॉल इनविजिबल डस्ट, जो है उसके अंदर इनविजिबल डस्ट होता है, जो कि राख वगैरह बन के जो उड़ने लगता है ना, वो डस्ट जो होता है, डस्ट पार्टिकल्स अराउंड विच वाटर पेपर, जिसके आसपास जो वाटर पेपर्स होता है कंडेंस हो जाता है एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, और क्लाउड्स में फॉर्म्स हो जाता है, ठीक है। वो भी जो डस्ट होता है वाटर पेपर पर जाकर सारा जो है इकट्ठा हो जाता है। Let us perform activity 8.11 to present our understanding of how water changes its state। अब हम जो है 8.11 एक्टिविटी में ये देखेंगे कि कैसे जो है वाटर का जो है स्टेट वो चेंज होता है और इसकी मूवमेंट्स कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ एक्टिविटी दी है, लेट अस अंडरस्टैंड लेवल figure 8.9 using arrows shown the words given in the box to show where water is stored, how water changes its states and water it moves। अब देखिए ये वर्ड्स दिए, हमें इन्हें यूज करना है इस पिक्चर्स में, ठीक है, वन बाय वन। तो देखिए आप यूज कर लीजिए। क्लाउड तो हम यहाँ पर है और लेक हमने देखा, ओशियन जो है हमारा ये है, ठीक है। रिवर हमारी ये जा रही है रिवर, और ग्राउंड वाटर तो जैसे इसके ग्राउंड के नीचे होगा तो हम उसे मेंशन नहीं कर सकते, वैसे तो पता है हमें। इवेपोरेशन, देखिए ये जो ऊपर का एरो जा रहा है ये इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। कंडेंसेशन क्या हो रहा है हमारा, अब ये यहाँ पर जो है कंडेंसेशन हो रहा है, जो बादल बन गए हैं, ठीक है। और रेन, ये बारिश हो रही है, फिर स्नो हमारा ये रहा, ठीक है। तो ये सब हमने कर लिया, और यहाँ पर यही दिया हुआ था क्वेश्चन में कि व्हाट डिड आई डू वेल, हम इसको किस तरीके से करेंगे। वाज आई एबल टू लेबल ऑल पार्ट्स ऑफ द वाटर साइकिल, हम कैसे वाटर साइकिल के लेबल करेंगे। विच पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल वर्क अनक्लियर टू मी, कौन से वाटर साइकिल के वर्ड्स जो है हमारे लिए अनक्लियर हैं, ठीक है। तो बाकी जो क्लियर थे वो हमने मेंशन कर दिए। The water from the ocean and the earth surface evaporates into the atmosphere as vapor and returns as rain। अब देखिए जो ओशियन का वाटर होता है वो इवेपोरेट होगा फिर उससे क्लाउड बन जाएंगे, क्लाउड बनेंगे तो फिर बूंदों के रूप में जो रेन के रूप में नीचे आएंगे, बारिश के रूप में एटमॉस्फेयर पर। हेल और स्नो के रूप में भी गिरते हैं और हेल के रूप में भी गिर सकते हैं, ठीक है।
बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में, और जो है बर्फ के रूप में भी नीचे गिरते हैं। अल्टीमेटली फ्लोइंग बैक टू द ओशियंस दिस सर्कुलेशन, और वो जाके फिर से ओशियन में ही गिरते हैं, फिर से वही सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब फिर से इवेपोरेशन होता है, फिर से पानी ऊपर जाता है, बादल बनकर जो बारिश होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं, जो ये प्रोसेस बार बार होता रहता है। ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज बाय प्लांट्स, केवल थोड़ा सा ही पानी जो होता है ना, वो हमारे पीने योग्य होता है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए, थोड़ा ही पानी अर्थ का। मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशन, ओशन का जितना भी पानी होता है, एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, उसको हम जो है ओशन के पानी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल्सो फॉर मैनी अदर एक्टिविटीज, हम जो है पानी का यूज पीने के लिए और अदर एक्टिविटीज करने के लिए करते हैं। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद द राइज इन पॉपुलेशन, द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर कॉजेज इट शॉर्टेज इन मैनी पार्ट्स। अब हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो वाटर के पानी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो है वाटर की शॉर्टेज है। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज वाटर वाइजली एंड अवॉइड वॉशिंग इट। अब हमें जो है पानी को जो है जहाँ इंपॉर्टेंट है वही यूज करना चाहिए। लेट अस कीप अवर वाटर बॉडीज फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, और हमें जो है जितने भी पानी वाला एरिया है उसको पॉल्यूशन होने से बचाना चाहिए। यू विल लर्न मोर अबाउट वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन इन दिस चैप्टर नेचर ट्रेजर। अब जो है हम वाटर के बारे में और भी ज़्यादा जो है नेचर ट्रेजर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही दिया गया है। अब इससे रिलेटेड जो भी दिया गया मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे समरी दी गई है इस पेज पर, पेज नंबर 160 पे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब वाटर वेपर जो है चेंज होता है, स्टेट उसका चेंज होता है, तो इवेपोरेशन होता है। ठीक है, जो कि पढ़ा चुके हैं इवेपोरेशन क्या होता है। द प्रोसेस वाटर जब वाटर वेपर में चेंज होता है तो इवेपोरेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। वाटर की स्टेट जो है, स्टेट क्या क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। वाटर चेंजेस स्टेट, वाटर अपना स्टेट चेंज करता है हीटिंग और कूलिंग से। ठीक है, कंडीशंस विच मेक द इवेपोरेशन फास्टर और स्लोअर आर एक्सपोज्ड एरिया, ह्यूमिडिटी, एयर और मूवमेंट। जो इसका कंडीशन कैसे इवेपोरेशन की फास्टर और स्लोअर किस पर डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट पर। ठीक है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। द वाटर वेपर इन द एयर condenses to form teeny droplets of water which appears as clouds। ठीक है, जो भी वाटर वेपर होता है कंडेंसिस होता है, टीनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, फिर क्लाउड्स बन जाते हैं, मैनी टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर एंड उससे फिर बारिश होती है। ठीक है, अभी पढ़ा है जिसको मैंने। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इज नोन एज द वाटर साइकिल। इसको हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। We have used a process of observation, questioning possible reason and experimenting to find out the concepts of evaporation and condensation। ठीक है, अब जो हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए गए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।